वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम लाख की चूड़ियां पाड़ के शब्दार्थ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ दो लाख की चूड़ियां, नए शब्दों का अर्थ। पहला शब्द है चाल। इसका अर्थ होता है शौक, रुचि, इंटरेस्ट, तात्पर्य। ढेर, इसका अर्थ होता है बहुत सी, धाराളം, लॉट्स ऑफ। तीसरा शब्द है मन मोह लेना। इसका अर्थ होता है आकर्षित करना। इसका अर्थ है आकर्षिക്കുക, अट्रैक्ट। सहन, इसका अर्थ होता है आंगन, कोर्टयार्ड, मुറ്റം। अगला शब्द है भट्टी। इसका अर्थ होता है अंगीठी। अंगीठी का मतलब है फर्मन्स, मलयालത്തിൽ അടുപ്പ്। दहकना, इसका अर्थ होता है जलना। जलना का मतलब है बर्न, ज्वलिക്കുക। चौखट, इसका अर्थ होता है दरवाजे का फ्रेम, डोरिൻ്റെ फ्रेम, कटलपടി। मुलायम, इसका अर्थ होता है नरम, मृदुल, सॉफ्ट, मृदुलമായ। दूसरा शब्द है सलाख। इसका अर्थ होता है लोहे की छड़, आयरन रोड, ഇരുമ്പ് दंड। विभिन्न, तरह तरह की, अनेक प्रकार की, अनेक तरह, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। अगला शब्द है आकार। इसका अर्थ होता है रूप। अगला शब्द है बेलनुमा। का अर्थ होता है गोलाईकार, उरुंडा। मुंगेरिया, मुंगेरिया का अर्थ होता है लकड़ी का गोल गुड्का, हथौड़ा, മരത്തിൻ്റെ ഉരുണ്ട, ചുറ്റിക പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുണ്ട तड़ी। चूड़ी, इसका अर्थ होता है कंगन, बैंगल्स, मलयालम में वाला। और अगला शब्द है पश्चात। इसका अर्थ होता है बाद में, पिന്നീട്। अगला शब्द है मचिए। मचिए का अर्थ है पीढ़ी, स्टूल, पीഠം, ഇരിക്കാനുള്ള സ്റ്റൂൾ പോലുള്ള വസ്തു। मनीहार, चूड़ियाँ बनाने वाला, दोस हू मेक बैंगल्स, വള ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ। पैतृक, इसका मतलब है पूर्वजों का और परंपरागतമായ। पेशा, इसका अर्थ होता है धंधा, कारोबार, व्यापार, തൊഴിൽ, വ്യാപാരം, बिजनेस, जॉब। खपत, इसका मतलब है माल की बिक्री, സാധനങ്ങളുടെ കച്ചവടം, the sale of goods। वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग थिंग्स, സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക। जिद पकड़ना, किसी बात पर अड़ जाना, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക। मुफ्त, जिसका अर्थ होता है बिना पैसे या किसी चीज़ के, पैसയോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്, फ्री। सुहाग का जोड़ा। सुहाग का जोड़ा का मतलब है शादी के समय पहनने वाला, വിവാഹത്തിന് ധരിക്കുന്ന ആഭരണം। बिगड़ना, नाराज होना। नाराज होना का मतलब है മോശമാകുക, ദേഷ്യം വരിക। खुद उड़ना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना, जलना, ദേഷ്യപ്പെടുക, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിക്കുക ദേഷ്യം കൊണ്ട്। मर्द, इसका अर्थ होता है आदमी। नाजुक, कमजोर और सुंदर, कमजोर, वीक, ബലഹീനമായ। മൂഞ്ച്, हाथ मुड़ जाना, കൈ വളഞ്ഞു പോവുക,
തിരിഞ്ഞു പോവുക, കൈയുടെ പേശി ഞരമ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം സംഭവിക്കുക, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് മോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുധ इसका अर्थ होता है बहुत बार, कई बार, मेनी टाइम्स. अगला शब्द है अवधि. अवधि शब्द का अर्थ होता है समय, ए पीरियड ऑफ टाइम. बिरले इसका अर्थ होता है बहुत कम, वेरी लिटिल. अगला शब्द है सहसा. इसका अर्थ होता है अचानक, पेट्टन्न, सडनली. दूसरा शब्द है ध्यान हो आया. इसका अर्थ होता है याद आ गया, ओर्म वरुगा, रिमेंबर. अगला शब्द है घाट. इसका अर्थ होता है चारपाई, कोट, कटिल. अगला शब्द है निहारना. निहारना शब्द का अर्थ होता है एकटक देखना, निर्निमेषമായി നോക്കുക. स्मृति पटल. इसका अर्थ होता है यादाश्त, ओर्म मंडलम. अतीत. इसका अर्थ होता है बीता हुआ समय. प्रचार. इसका अर्थ होता है फैलाना, स्प्रेड, प्रचरिക്കുക. संभव, जो हो सके. संभव शब्द का अर्थ होता है जो हो सके, സംഭവിക്കുന്നത്, ഹാപ്പനിങ്. अवस्था अथवा उम्र. इसका अर्थ होता है आयु, उम्र, एज, प्रायम. डल चुका. इसका मतलब है क्षीणित हुआ, क्षीणितनाകുക, ടയേർഡ്. नसें उभरना. शरीर की नाड़ियाँ दिखाई देना. नसें उभरना का मतलब है शरीर की नाड़ियाँ दिखाई देना. ശരീരത്തിലെ നാഡി ഞരമ്പുകളൊക്കെ പൊങ്ങി കാണുന്നതിനാണ് നസെ ഉഭർന. शंख. इसका अर्थ होता है संदेह, डाउट. अगला शब्द है भाप ली. भाप ली इसका मतलब है पहचान ली, अंडरस्टूड, मनसिलाई. अगला शब्द है व्यथा. इसका अर्थ होता है दुख, सैडनेस, संकटम, दुखम. हाथ काट दिए. इसका अर्थ होता है बेरोजगार हो गए, തൊഴിലില്ലാതാകുക. लहकर. इसका अर्थ होता है खुश होकर. मुखाबित. इसका अर्थ होता है मुखाबुक, मुखतोड़ मुखम, फेस टू फेस. डलिया, टोकरी, बाम्स जैसे चीज़ों से बनाने वाला पात्र, बास्केट. चौगुने. इसका अर्थ होता है 4 गुने, 4 टाइम्स, 4 इरट्टी. बखत. इसका अर्थ है समय, एक बार, एक वक्त का अर्थ होता है एक समय में. अंजुलि. अंजुलि का अर्थ है खतेली. टिटक गई. इसका अर्थ है ടഹർ ഗയി, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോട്ടം പതിയുക. ഫബ്. इसका अर्थ है खिल. इसका मतलब है हैप्पीनेस. हार कर भी हार न मानना. इसका मतलब है अपनी बात पर अड़े रहना. തോറ്റിട്ടും തോൽവി സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക, താൻ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ദമ. इसका अर्थ होता है आस्मा, एक रोग है. आखिरी. आखिरी का अर्थ होता है अंत का, द लास्ट वन, अवसानते. सर निकालना. इसका अर्थ होता है कमी पूरा करना, कुरव निकत्तुക. कसर निकालना का अर्थ होता है कमी पूरा करना, कुरव. सभी शब्दों के अर्थ समझना और अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर
और एक वीडियो में इसका सारांश भी देने वाला है। धन्यवाद।